जिससे रिकॉर्डिंग ऑन ही ना हो पाए। अब जाके रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है। अरे अरे, आप लोग दुखी ना हो, मैं ठीक हूँ, देखिए एकदम मस्त हूँ आप लोग के सामने में। आज तो नया नया टॉपिक भी पढ़ना है हमें। आप लोग कैसे हो वैसे? मैम अच्छे हैं। अच्छा, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग अच्छे हो तो आप लोग से बातें बातें होती है तो मैं भी अच्छी हो जाती हूँ। सोचती हूँ चलो थोड़ा क्लास व्लास लिया जाए, बच्चों से बातें हो जरा, गला भी ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे बच्चों को कितनी फिक्र है मेरी, ये देख के मुझे और अच्छा लगता है। किसी का बर्थडे उर्डे तो नहीं है आज? नो मैम। आजकल बर्थडे क्यों नहीं आ रहा है भाई? किसने जन्म नहीं लिया क्या? सितंबर, ये सितंबर है ना? यस मैम। अक्टूबर, अक्टूबर में आएगा बच्चों का बर्थडे, अक्टूबर नवंबर में आएगा। सितंबर में हम लोग सब कहाँ थे? सब सो रहे थे कहीं ना कहीं, बनाया ही नहीं था भगवान ने किसी को, है ना। मैम आपका कब होता है? हाँ, मैम आपका कब होता है? मेरा जुलाई में होता है, बीत गया मेरा तो, छोड़ो, मेरे को तो भगवान ने बारिश में बनाया था, मतलब। मैम मेरा भी जुलाई में होता है। अरे वाह, आपका नाम भी। अच्छा, आप तो अपनी मम्मी की आईडी से शायद ज्वाइन करते हो ना। तो हम लोग जुलाई वाले, पूरे बारिश वाले हैं, बरसात, जहां भी जाते हैं वहां बरसात लेकर आते हैं। ओके बच्चों, वंदना देवी मेरा 22 अक्टूबर को है। हाँ हाँ, अक्टूबर आने में बहुत टाइम है, अभी टेंशन नहीं है। सारे बच्चे अपना बर्थडे एक बार फिर से रिफ्रेश लिख दे ये वाला चैट में। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग वाला टॉपिक है, सरप्राइज। आज हम लोग वेव पढ़ेंगे, वेव, जिगजैग वाला वेव। वेवी कर्व कभी सुना है? हाँ, नहीं सुना होगा। अगर आप लोग बोलते सुना है तो मैं बोलती चलो मुझे पढ़ाओ, तब सुना है तो नहीं सुनोगे। 9th क्लास के लिए वेवी कर्व बहुत नया टॉपिक है, बट मैंने क्यों चूज किया है बच्चों ये, क्योंकि आपके फाउंडेशन में वेवी कर्व एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण। अगर मैं आपको 9th में पढ़ा दूं तो 11th में आप आराम से कर जाओगे। 11th में इसका काम होगा आपको, 12th में तो होगा ही होगा, 10th में तो कुछ भी काम नहीं है। मगर हाँ, 9th क्लास 11th क्लास से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग आपको 9th में पढ़ा रहे हैं वेवी कर्व। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब तो हमें आता ही था, इसमें नया क्या है, मैम ने उल्लू बनाया हमें। सब आता है आपको, अभी मैं जो पढ़ाने वाली हूँ आपको सब आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बस नाम एक नया जुड़ गया है, तो स्टार्ट करते हैं। शुभारंभ 19। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को, आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए। मैम सेम टू यू। हम लोग गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। बट आज हमारा वर्किंग डे हो गया, वरना अभी मैं कहीं पे विसर्जन में होती, डांस वांस कर रहे होते हम लोग आराम से। ये करते हैं हम लोग, होली खेलते हैं, मतलब एक दूसरे को रंग लगाना, विसर्जन में जाना, ये सब बहुत इंजॉय करते हैं। पर कोई बात नहीं, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, है ना, पहले ड्यूटी आती है। चलिए, सो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। वेवी कर्व मेथड है क्या, पहले तो ये समझाना पड़ेगा। वेव मतलब समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें कैसी होती हैं? वेव जैसी होती है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। कर्व मतलब, कर्व मतलब तो समझ ही रही हो, किसी भी चीज का कर्व, घुमा हुआ, मुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, हाँ, मतलब आपका घुमा हुआ, या फिर वेवी मतलब लहरें, लहरें समझ लो आप। तो ये सारा वेवी कर्व मेथड का पहचान है। इनइक्वालिटीज मतलब क्या होता है? जो आपस में सामान्य ना हो, ठीक है, मतलब असामान्य, जो आपस में सामान्य ना हो। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल क्या होता है? जैसे पिक्चर में इंटरवल आता है ना, पिक्चर देखते होंगे तो उसमें इंटरवल आता है, ब्रेक आता है।
तो इंटरवल मतलब 15 मिनट का इंटरवल आता है, 10 मिनट का इंटरवल आता है, तो यहाँ पे भी इंटरवल आएगा आपको, लेकिन उसमें समय नहीं होगा, उसमें क्या होगा मैथ्स के डिजिट्स होंगे, न्यूमेरिकल 0 to 1, 1 to 2 इंटरवल, 2 to 3, या फिर 1 to इंफिनिटी इंटरवल, 1 to माइनस इंफिनिटी इंटरवल में। मैंने बोल दिया कि इंटरवल में आएगा मेरा क्लास 9 to क्लास 10, तो मतलब क्लास 9 के सारे बच्चे आ जाएंगे, क्लास 10 के सारे बच्चे आ जाएंगे, तो मेरा इंटरवल हो जाएगा वो। देखेंगे ऑपरेशंस ऑन इंटरवल। अच्छा, इंटरवल बीमार भी पड़ता है, उसके ऑपरेशन भी किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए डॉक्टर्स भी हैं, देखेंगे वो कैसे बीमार पड़ता है। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज, जैसे आप लोग x + 2 = 0 सॉल्व करते हो ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, वैसे यहाँ पर भी लीनियर इनइक्वालिटीज हाँ आप लोग सॉल्व करोगे। तो पूरा का पूरा चैप्टर यही है आपका आज जो पढ़ने वाले हो, मैंने आपको एक विस्तार से चीजें बता दी है। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। थोड़ी मेरी खांसी दिक्कत करती है बट क्या करें, जा ही नहीं रहा है। चलिए, ग्रेटर देन लेस देन का साइन सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब तो हमको पता है। देखिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, 2 is greater than 2, ध्यान से देखिएगा, 2 is greater than 2, और मैं बोलूंगी x is greater than 2, आप किसको सही बोलोगे? X is greater than X is greater than 2. X is greater हाँ, ये हो गया मेरा सही, ये हो गया सही, और ये हो गया मेरा गलत। 2 से बड़ा कैसे हो जाएगा भाई, है ना, हमें पागल बना रहा है ये क्वेश्चन, बट हम लोग पागल थोड़ी ना बनेंगे, हमें तो आता है सब। अब देखो नंबर लाइन, नंबर लाइन कैसा होता है, 0 1 2 3, इसके आगे भी जाएगा, 4 तक बना देते हैं यहाँ पे, -1 -2 -3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x मेरा जो है वो 2 से बड़ा है, मगर मुझे x तो पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि x एक अननोन चीज है, मतलब x की जगह पे कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इंफिनिटी तक आएगा। तो जब मुझे ये नहीं पता है कि x क्या है, तो मैं नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करूंगी, देखो एरो इस तरफ ड्रॉ कर दूंगी, मतलब 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा, और ये पूरा मेरा आपका होता है इंफिनिटी, ये x एक्सिस होता है ना, और ये माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर लाइन में एक एक्स्ट्रा चीजें आ जाएंगी, माइनस इंफिनिटी इधर और इंफिनिटी इधर, ठीक है, हो गया। ये एग्जाम्पल सबको क्लियर हुआ बच्चों? Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो ग्रेटर देन में एक एग्जाम्पल अब एक लेस देन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेस देन का एग्जाम्पल मैं लूंगी, मेरा x इज लेस देन 10। अब देखो मतलब x कुछ है जो 10 से छोटा है, तो अगेन 10 से छोटा मेरा बहुत आ जाता है वैल्यू, मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 10 लिख देती हूँ डायरेक्ट, इसके बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो ये इंफिनिटी माइनस में चला गया, ये इंफिनिटी में चला गया। लेस देन 10 मतलब मेरा एरो किस तरफ बनेगा बच्चों, एरो किस तरफ बनेगा नंबर लाइन पे, Ma'am left. Ma'am left. Left. अभी लेफ्ट मतलब इधर, इधर को मैं सही बना रही हूँ, Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ Yes. माइनस वाले भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सबको ले लेगा, 10 तक आना है, तो -0 0.1 0.2 0.3 0.4 -1.2 1.3 सब आ जाएंगे 10 तक। चलो, तो ग्रेटर देन लेस देन का हमें मतलब हो गया है क्लियर। अब थोड़ा और देखते हैं आगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कि
आपका कोई ऐसा नंबर जो आप बोलोगे कि बड़ा तो है मगर उसके बराबर भी है, बड़ा भी है बराबर भी है। अब भाई तो मैं एग्जाम्पल में क्या लूंगी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये मेरा सही होगा। क्यों? क्योंकि एक इक्वल टू आ गया ना, देखो इक्वल टू का साइन आ गया ग्रेटर देन के साथ। तो अब 2 बोलेगा कि नहीं मैं तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन वो बोलेगा तो इक्वल तो हो मेरे, बराबर तो हो, तो वो उसको खींच के रखेगा कि चलो तुम बड़े भले ही ना हो मगर तुम मेरे बराबर हो। होते हैं ना भाई बहन भी, कोई कोई घर में 1 महीने 2 दिन 3 दिन छोटे होते हैं, वैसा वाला केस है ये। अगेन इस केस में अगर मेरा नंबर लाइन में प्लॉट करूं 0 1 2, तो ये 2 से बड़ा ही जाएगा मेरा, या तो 2 है या तो 2 से बड़ा है। अब लेस देन और इक्वल टू में भी मैं एक एग्जांपल ले लूंगी, जैसे कि मेरा x इज लेस देन इक्वल टू 10। सेम एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 लिख देती हूँ मैं उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो मेरा 10 क्या होगा? अगेन छोटा होगा, छोटा भी होगा और 10 से छोटा भी होगा और 10 के बराबर भी होगा, दोनों ही चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। यस मैम। ठीक, यस मैम। ये हो गया। ओके, सो जो 2 चीजें हमने पढ़ी वो 2 चीजें हमें हो गई है क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए। इंटरवल्स, जो इंटरवल्स की मैं बात कर रही थी वो इंटरवल्स इधर है। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल a इज लेस देन x इज लेस देन b मतलब x से छोटा है a और x b से छोटा है। तो जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ना, देखिए अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, तो नंबर लाइन पे a और b है आपका। मान लीजिए a है 2, b है 3, कुछ भी हो सकता है। तो 2 से 3 तक का इंटरवल, और ऊपर में ये जो गोल रखा है इन्होंने, तो ओपन इंटरवल में आप क्या करोगे? ऐसे गोल कर दोगे, ठीक है? ये ओपन इंटरवल हो जाएगा आपका ओके, ऐसे गोल कर दोगे आप ओपन इंटरवल। और x बिलोंग्स टू ए बी, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपका ई दिया हुआ है ना, इसको ई नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, मतलब वो उसको बिलोंग करता है, वो उसका कुछ लगता है ठीक है, x उसका कुछ लगता है। ओपन ब्रैकेट, और देखिए ब्रैकेट ऐसे खुले हुए देंगे, जब भी ये गोला आएगा तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा मतलब गोला आएगा, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, देखिए क्लोज्ड में इन्होंने क्या कर दिया? गोले को भर दिया। क्लोज में क्या करना है? गोले को भर देना है। और ब्रैकेट कैसा आएगा आपका? x, अगेन इसको आप क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा आपका और गोला भी आपका भरा हुआ जाएगा। देखिए इसको ऐसे भर देना है। इसका क्या साइन होता है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है? इक्वल टू जब भी आएगा लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे तो आएगा क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का हमें आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में अगर लेस देन इक्वल टू है मतलब नंबर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो उसमें जो इंटरवल आएगा वो आपका क्लोज्ड होगा, बंद कर दोगे आप उसको। और जब आंसर लिखोगे तो उसका ब्रैकेट भी कैसा होगा? क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी ओपन मतलब देखिए एक तो आपका पूरा गोल है और एक क्या है? भरा हुआ है, आधा खुला आधा भरा। तो उस केस में क्या करोगे आप? देखो ए का तो ओपन ब्रैकेट है आपका, ए का ओपन ब्रैकेट है मगर बी का क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्योंकि बी वाला गोला भरा हुआ है, ए वाला गोला नहीं भरा है, यही अंतर है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी आपने देख लिया। सारे बच्चे यहाँ तक समझ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं? तो हम आगे बढ़ेंगे। यस मैम। अब जो बच्चे समझ रहे हैं वो चुप रहेंगे, अब जो बच्चे समझ रहे हैं वो चुप रहेंगे।
अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आए तो वो बोल सकता है। मैम एक बार फिर बता दो तीसरा पॉइंट। मैम रिपीट। रिपीट कहाँ से करना है? मैं शुरू से तो बैठ के नहीं रिपीट करूंगी ना, अभी जितना क्लास कर दिया। कहाँ समझ में नहीं आया वो बता। मैम तीसरा पॉइंट। तीसरा मतलब Second. यही वाला, यही वाला यस ना? मैम। हाँ तो यस देखिए, मैम। देखिए सेमी मतलब आधा। आधा, आप एक बेंच में बैठते हो स्कूल में तो वो शेयर करते हो अपने फ्रेंड के संग, मतलब वो आपका सेमी बेंच हो गया, आपने आधा उसके संग शेयर कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ए के पास जो साइन है लेस देन का, उसके नीचे इक्वल टू नहीं है, तो वो सिर्फ गोला होगा, वो भरेगा नहीं। आपको पता है कि गोला कब भरता है? जब वो ओपन इंटरवल है। ओपन मतलब आप इसको सिंपली गोल रखोगे, वो ओपन होगा। मगर क्लोज्ड में जब हम आते हैं तो क्लोज्ड में आपका गोला भरा हुआ होता है, राइट? सर्कल को फिल किया जाता है, तो हमें पता चलता है कि दिस इज योर क्लोज्ड इंटरवल। तो उसके नीचे का साइन क्या होता है? देखिए इक्वल्स टू का साइन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन के साथ इक्वल टू का साइन होता है, तो वो क्लोज इंटरवल हो जाता है। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब एक ओपन एक क्लोज होगा। तो जो ओपन होगा उसके तरफ में आप ब्रैकेट कैसे बनाओगे? ओपन वाला बनाओगे। और जिसमें आपने गोले को भर दिया है यानी कि जो क्लोज्ड इंटरवल है उसके तरफ ब्रैकेट क्लोज्ड वाला बनाओगे। वेवी कर्व मेथड में आपको यही सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जब आप क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन लिखोगे सॉल्व करोगे तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा। प्लॉट करते वक्त आपको मैं बताऊंगी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और उसके बाद आंसर कैसे लिखना है। आंसर में ब्रैकेट आपका गलत नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ब्रैकेट देख लीजिए, ओपन वाले में ओपन, क्लोज वाले में क्लोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए। अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन। बच्चों आपने कभी सुना है यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है? नो मैम। ओके, नहीं सुना है सब? ठीक है मैं बताती हूँ। अगर मैंने बोला यूनियन ठीक है, 9th क्लास और 10th क्लास का अगर मैं यूनियन बोल रही हूँ तो मतलब क्या है कि 9th क्लास पूरा और 10th क्लास पूरा आ जाएगा। यूनियन में सारे आ जाते हैं। यूनिटी, ठीक है, यूनिटी होता है ना आपका पूरा, तो पूरा 9th 10th आ जाएगा। मगर अगर मैं बोल रही हूँ कि 9th और 10th के मुझे टॉपर बच्चे चाहिए, जो 9th में भी टॉपर हो और 10th में भी कुछ बच्चे टॉपर हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो जाता है? कॉमन, जो दोनों में हो। तो कुछ बच्चे 9th में भी टॉप किए होंगे, 10th में भी टॉप किए होंगे, तो उनको मैं ले लूंगी। जैसे कि सोचो 1 और 4 ने 9th में टॉप किया, 2 और 6 ने 10th में टॉप किया, तो वो मेरा इंटरसेक्शन बन गया। यूनियन में जब मुझे लेना होगा तो मैं 1 4 को तो लूंगी ही, साथ में 2 6 को भी लूंगी। इंटरसेक्शन में जब लेना होगा तो 1 4 और 2 6 के बीच में एक लाइन बनेगा। सपोज मैंने 1 4 को फर्स्ट बेंच में बैठा दिया, 2 6 को सेकंड बेंच में बैठा दिया, ठीक है, फर्स्ट सेकंड बेंच में मैंने बैठा दिया, तो उसके बीच में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच, उनका मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी, जहां पे दोनों बेंच ज्वाइन होंगे वो मेरा इंटरसेक्शन होगा और वही मेरा कॉमन होगा। यूनियन में क्या करूंगी मैंने फर्स्ट बेंच में बैठाया 1 और 4 को और सेकंड बेंच में बैठाया 2 और 6 को, तो मैं फर्स्ट बेंच भी ले लूंगी सेकंड बेंच भी ले लूंगी, दोनों ले लूंगी, बोलूंगी दोनों आ जाओ। इंटरसेक्शन में बोलूंगी दोनों आना मत, बैठो, मैं बीच का एक लाइन निकाल लूंगी। हाँ ठीक है, ये लाइन मुझे चाहिए। अब मैंने जो आपको बोला है वो मैं समझा के बताती हूँ ठीक है, देखिए इसको आपको नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। सो मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ध्यान से देखना, और एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाया। तो ये जो नंबर लाइन है मेरा, इस पे मैंने क्या बनाया? 1 बनाया, 2 बनाया, 4 बनाया और 6 बनाया, क्योंकि मुझे 3 की जरूरत तो है नहीं, 5 की जरूरत तो है नहीं। वैसे तो ये नंबर लाइन आपका इन्फिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी तक, वैसे ये भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मगर हमें सिर्फ वही पॉइंट्स को, उन्हीं चीजों को यहाँ पे प्लॉट करना है। मैम शो नहीं हो रहा है। सबको शो नहीं हो रहा है क्या?
Yes, ma'am. ओके फाइन, ओके फाइन। हाँ यहाँ पे हो रहा है, मतलब मेरे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको नहीं हो रहा है वो फिर से मीटिंग ज्वाइन करें लेफ्ट करके। सबको नहीं हो रहा है तो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम है और अगर किसी को हो रहा है तो मतलब मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 1 2 4 एंड 6। बच्चों आपने बचपन में सीखा है ना नंबर लाइन प्लॉट करना, बचपन में। अभी आप 9th क्लास में पहुंच गए, सब कुछ तो आपने सीख ही लिया। हाँ ओके, तो हम नंबर लाइन कैसे प्लॉट करते हैं? देखो बीच में 0 होता है, यहाँ पे माइनस की वैल्यूज होती है, यहाँ पे प्लस की वैल्यूज होती हैं, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाता है, -1 -2 -3 बढ़ते जाता है। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को प्लॉट कर दिया जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ना कि मुझे बहुत बड़ा नंबर लाइन बना के रिप्रेजेंट करना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, समझाना है। तो समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक पार्ट लिया है बस उसका। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए 1 4 के साथ है ना, 1,4 लिखा हुआ है क्लोज्ड ब्रैकेट में, है कि नहीं है? Yes, ma'am. हाँ तो ध्यान दीजिए और हाँ में हाँ मिलाइए, तभी समझ में आएगा, वरना मैं बोल के निकल जाऊंगी, आप सोचते होंगे क्या बोला था। देखिए 1 4 के साथ है, मतलब मुझे 1 को ले जाके सीधे कहाँ मिला देना है, 4 में मिला देना है, क्योंकि 1 और 4 आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये बोल रहा है मैं 4 के संग जाऊंगा, कोई बात नहीं चले जाओ। यूनियन में 2 एंड 6 मैंने लिया है ना। सो अब मुझे क्या करना है, 2 को लेकर जाना है 6 के पास। ठीक है, 2 और 6 फ्रेंड्स हैं, तो आप वेवी कर्व में ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, बट नॉट इन योर यूजुअल प्लॉटिंग लाइंस। यूजुअल प्लॉटिंग लाइंस में आप नहीं कर सकते, मगर वेवी कर्व में आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्लोज्ड इंटरवल, मतलब मुझे गोले को क्या करना है बच्चों, भरना है कि नहीं भरना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भरना है। यस, गोले को भरोगे, क्यों? क्योंकि क्लोज्ड मतलब होता है बंद, क्लोज्ड मतलब बंद, ओपन मतलब खुला। तो खुला मतलब गोला खुला, बंद मतलब गोला बंद। ब्रैकेट को भी उसी तरह से याद रखो, क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, डब्बा। डब्बा हमेशा बंद होता है, डब्बा को खोल के घूमते हो क्या? वो सर्कल थोड़ी है कि खोल के घूमोगे। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब बंद, Yes, ma'am. बंद मतलब गोला भरेगा। तो देखिए मैंने गोले को भी भर दिया, प्लॉट किए हुए पॉइंट्स को भी प्लॉट कर दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, आपको मैं बताती हूँ। ये लाइंस होते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तो पता है ना आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एंड इसको क्या बोलते हो आप, वर्टिकल लाइंस? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हाँ चलो, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे जो लाइन बनाया है, अब आप देखो ये वाला लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना, जो 1 से 4 तक जा रहा था, मगर बीच में 2 भी आ गया, तो 1 से 2 तक का लाइन ले लिया मैंने, फिर मैंने 2 से 4 तक का लाइन ले लिया। समझ रहे हो ना, बीच में पार्टीशन आ गया, तो ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, ठीक है। जैसे आपका देखो 0 के इस तरफ माइनस वाले वैल्यूज होते हैं, 0 के इस तरफ प्लस वाले वैल्यूज होते हैं। सो हम लेते तो दोनों ही है जब ग्राफ बनाते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, ये भी लाइंस ले लिया, ये भी ले लिया, और क्या बचा मेरे पास, 2 6 से जुड़ा है, मगर 2 4 से होते हुए 6 से जुड़ा है, तो ये लाइंस भी मैं ले लूंगी इसके, और ये वाले लाइंस भी ले लूंगी। मतलब मैंने किया क्या, मैंने सारे लाइंस को ले लिए। क्यों ले लिए बच्चों? क्योंकि यूनियन का मतलब मैंने क्या समझाया था, सब कुछ आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया, यूनियन वाला एग्जाम्पल? Yes, ma'am. तो हम लोग ओके चलिए ठीक है, ओके चलिए। हाँ देन अभी बढ़ते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। अगेन मैं इंटरसेक्शन में क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 को मैं कहाँ जोड़ रही हूँ, 4 के साथ जोड़ रही हूँ, और 2 के मैं कहाँ जोड़ रही हूँ, 2 को मैं जोड़ूंगी जो है आपका 6 के साथ, ठीक।
यहाँ पे भी ब्रैकेट क्या है, क्लोज्ड है, मतलब मेरा गोला कैसा होगा, भरा हुआ होगा। और गोले को आप कहाँ भरोगे, जहां पे आपने पॉइंट्स प्लॉट किया है नंबर लाइन पे, वहीं पे गोला मेरा भरेगा। मगर इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था, कॉमन, कॉमन यानी कि जो दोनों में हो। तो आपको ऐसे लाइंस लेने हैं जो दोनों में हो। ध्यान से देखिए, मेरा 1 वाला लाइन जा रहा है 4 तक, मगर उसके बीच में 2 आ गया है ना, 2 ने आके काम खराब कर दिया। अब अगर मैं माइक ऑफ करके रखिए फिलहाल, अगर मैं 1 से 2 तक के लाइन को ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने यूनियन में लिया था, तो 1 और 2 तो मेरा 2 और 4 के बीच में नहीं आ रहा है ना, ये तो अलग हो जा रहा है, बाहर की तरफ हो जा रहा है, तो वो कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 9th क्लास के भी टॉपर लेने हैं, 10th क्लास के भी टॉपर लेने हैं। तो 1 और 2 अगर मैं ले रही हूँ, तो या तो ये 9th क्लास का टॉपर है या 10th क्लास का टॉपर है, दोनों तो नहीं है, तो इसको मैं नहीं ले सकती। मगर 2 to 4 को मैं ले सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 2 to 4 वाला जो लाइन है, ये 1 से भी जुड़ा हुआ है, और ये 2 वाला लाइन 6 से भी जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों क्लास के टॉपर्स आ जाएंगे इसमें। तो मैंने 2 to 4 को ले लिया। सारे बच्चे समझे, यस और नो? मैम एक बार फिर जो समझ जाते हैं वो चुप रहा कीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग समझ गए, और जो नहीं समझते हैं वो बोलिए, क्योंकि उसी में बोलते हो यस, उसी में बोलते हो नो, तो मेरे को खुद ही ना समझ में आए कि बच्चे यस बोल रहे हैं कि नो बोल रहे हैं। तो अभी यस वाले आज चुप रहेंगे, नो वाले बोलेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब जो इसमें भी हो उसमें भी हो। 1 और 2 वाला लाइन देखो आप, ये सिर्फ 1 2 से जुड़ा है, मगर ये लाइन आपका 4 और 6 से नहीं जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब इसको धक्का देके भगा दिया इन्होंने, जाओ तुम नहीं आओगे हमारे ग्रुप में, ये निकल गया, आउट हो गया, ठीक है। 2 to 4 को देखो आप, 2 to 4 वाला आपका इसी के अंडर है ना, 2 4 और 6 के अंडर है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस, 2 to 6 के अंडर है, तो मैं 2 to 4 वाले को कंसिडर अगर करूंगी तो ये मेरा 2 to 4 में भी आ जाएगा, 2 to 6 में भी आ जाएगा, और 1 to 4 जुड़ा हुआ है आपस में, जो लाइन बनाया है, मतलब 1 के लिए भी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये कॉमन लाइन है मेरा, पहला कॉमन लाइन मुझे मिला। दूसरा कॉमन लाइन ठीक उसके ऊपर है, देखिए 2 to 6 से जुड़ा हुआ है। अब ये इसको भी ध्यान से देखो, आप देखो मैं उंगली से दिखा रही हूँ यहाँ पे, 2 to 6 में ये लाइन गया है, तो अगर इस लाइन को भी मैं कंसिडर करूंगी तो ये लाइन भी मेरा 4 के लिए भी हो जाएगा, 6 के लिए भी हो जाएगा, और 1 के लिए भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 to 4 जो लाइन आपका जुड़ा था, तो मैंने 2 to 4 में उसको कॉमन ले लिया, तो दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। तो यानी कि जो बच्चे बैठे थे बेंच में, बेंच 1 में कौन बैठा था, 1 and 4, बेंच 2 में कौन बैठा था, 2 and 6। तो जब मुझे कॉमन लेना हुआ तो उन दोनों में से मैंने 2 बच्चों को उठा लिया, तो 2 बच गए मेरे, तो 2 कॉमन आ गए ना, 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बच गए मेरे। और वो 2 कौन से हैं, देखिए ये लाइंस देख लीजिए आप, कॉमन लाइंस है ये इन दोनों के। अब बच्चे समझे जो नहीं वाले थे वो हाँ बोल सकते हैं अब। यस मैम। ठीक है, चलिए अगर आप लोग समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ। एग्जाम्पल में हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो ये क्या कह रहा है, 3x - 14 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 22। तो 3x को मैं एक तरफ रखूंगी, x वाले को, और नंबर वाले को एक तरफ लेकर जाऊंगी। जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, फैक्टराइजेशन भी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स भी सॉल्व कर चुके हो, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 3x को इधर ही रखूंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 22 प्लस 14। बस मेरे साइन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। सभी को स्टेप समझ में आया? यस मैम। ओके, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22 प्लस 14 कितना होता है मेरा, ये होता है 36। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 अपॉन में 3 जाएगा,
क्योंकि 3 इसके साथ प्रोडक्ट में है तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सो 3 12। हाँ तो मैं इसको सिस्टमैटिकली लिखूं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा 12 हो जाएगा। ओके यस मैम। मगर ये इसका पूरा आंसर तो नहीं हुआ ना, मुझे अगर इसका आंसर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी देन? तो मैं लिखूंगी x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल, मतलब देखो ग्रेटर देन मतलब तो क्लोज्ड होगा ना, क्लोज्ड ब्रैकेट 12 कॉमा इंफिनिटी, इंफिनिटी में मैं ओपन ब्रैकेट लगाऊंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज, मतलब उसमें बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे, वो लैक्स में भी आ सकते हैं, करोड़्स में भी आ सकते हैं, लाखों करोड़ों की वैल्यू में कैसे लिखूंगी यहाँ पे? तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। ओपन मतलब दरवाजे खुले हैं सभी के लिए, और 12 में मैंने क्लोज लगा दिया क्योंकि मेरा जो x है वो 12 से तो बड़ा है, तो 12 से छोटे नंबर्स तो आ नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन में मैं 0 और 12 अगर प्लॉट करूंगी तो कहाँ प्लॉट करूंगी? अगर मेरा x 12 से बड़ा है तो कहाँ करूंगी मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट में दिखाया था ना आपको, इस तरफ करूंगी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस, यस मैम। बड़ा है तो जब 12 से बड़ा है तो इसके छोटे वाले वैल्यूज तो मुझे लेने ही नहीं है, कैंसिल हो गए। तो मैंने 12 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, मतलब दरवाजा बंद। अब छोटे नंबर्स नहीं आ सकते, दरवाजा बंद हो चुका है। 12 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे इंफिनिटी तक। इंफिनिटी नाउ अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब उसमें अनगिनत नंबर, अनगिनत संख्याएं। तो अनगिनत को जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो तो उसके लिए तो दरवाजा खुला रखना पड़ेगा ना आपको। तो आपने क्या किया? ओपन ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। ओके यस मैम। अब ये वाला एग्जांपल देखते, ये भी एक एग्जांपल है हमारे सामने। तो देखो 5x को रखना है, नंबर को उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। 5x के साथ है माइनस, यानी -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 -16। क्योंकि 16 यहाँ पे प्लस में था तो ये जब इधर को जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका साइन चेंज हो जाएगा। -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 21 में से 16 माइनस कर दोगे तो 5 आएगा, सबको माइनस प्लस तो आता ही होगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5/5 माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। आपको जब कुछ बोलना होता है सिर्फ तब माइक ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम आप माइक ऑन रखोगे तो मेरी आवाज मुझे ही वापस आएगी, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा पूरे के पूरे क्लास में। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, -1। लेकिन अब देखिए आप, मेरा x -1 से भी छोटा है तो ये कुछ जम नहीं रहा। तो अगर मुझे इसका साइन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? x इज लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगी, साइन को चेंज कर दूंगी। मेरा x -1 से क्या है? छोटा है। अगर छोटा मैं लिख रही हूं तो मैं क्या लिखूंगी? x बिलोंग्स टू आपका -∞ टू -1। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? साइन चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो क्या होता है? वो बड़ा होता है। मेरा -1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, समझे? माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, प्लस में ऐसा नहीं होता है। प्लस में 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। सारे बच्चे समझे इस बात को? यस यस ओके ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे लिखा? -∞, मतलब -1 बड़ा हो गया। तो -1 बड़ा हो गया तो उसने गेट को बंद कर दिया, मैं बड़ा हूं, अब मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता, बस गेट बंद, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट। और फिर -∞, माइनस वालों को बोल रहा है तुम लोग को जितना मन उतना आ जाओ, लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस में संख्याएं आ जाएंगी, अनगिनत संख्याएं। तो अनगिनत अगेन जिसको आप गिन नहीं सकते हो
उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओपन, मतलब दरवाजे आपने खुले रख दिए, जिसका मन करेगा वो आएगा। ठीक है, डन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इस स्लाइड से। यस मैम। ओके चलिए, आज का क्लास अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मतलब नया टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चों, सो ये कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं आपके लिए, मतलब सॉल्व किए हुए हैं, जो कि मुझे आपको थोड़े दिखाने थे। इसको देख करके हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हम इसको देख के समझ जाएंगे तो फिर आगे का भी हो जाएगा। मैं बता रही हूँ आपको, रुक जाइए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखना पड़ेगा सभी को। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन सब कुछ कर चुके हो, लीनियर इनइक्वालिटीज भी पढ़ चुके हो, तो वहां पे इक्वल टू का साइन आ जाता था, यहाँ पे बस क्या है, ग्रेटर देन का साइन आया है। तो मैं क्या बोलूंगी, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैंने क्या किया, वैल्यूज को इक्वल टू के उस तरफ लेकर गई और मैंने 2 पॉइंट्स निकाल दिए। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, क्रिटिकल क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। अब देखिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x मेरा कितना हो गया, +6 हो गया ना, उस तरफ गया तो। यस मैम। उसी तरीके से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x मेरा कितना हो गया बताइए, 1 ठीक है, 1 हो गया। एक x इक्वल टू आपका 1 हो गया और एक क्या हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। 6। तो 2 वैल्यूज इन्होंने लिख दिए, मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया कैसे आता है, इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाना है। उसी को इन्होंने क्या किया है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया है। तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया है, देखिए ये लाइन है। आप वेवी कर्व जब पढ़ोगे ना तो आप बड़े क्लास में चले जाओगे, तो बड़े बच्चे ना छोटे बच्चों के जैसे काम नहीं करते, वो पूरा का पूरा लाइन प्लॉट करके उसमें 0 1 2 3 4 ऐसे काम नहीं करते। बड़े बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। आपको 1 और 6 मिला, मतलब नंबर लाइन पे 1 और 6 सीधे सीधे पॉइंट करो, आपको कोई और नंबर देखने की जरूरत नहीं है। 0 आए चाहे मत आए, माइनस आए चाहे मत आए, आपको किससे मतलब होना चाहिए, जो पॉइंट्स आपको मिले हैं। तो आपने जब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया तो आपको पता है कि 6 के इस तरफ, मतलब अगर आप जाते हो, देखो यहाँ पे मैं बना के बता रही हूँ, ये 0 होता है तो 0 के बाद ही 1 आता है, 1 के बाद 2 3 4 सब आता है, फिर 6 आएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि इनको 2 3 से कोई मतलब नहीं है, इनको 6 से मतलब है, 0 से भी मतलब नहीं है, ना माइनस से मतलब है, डायरेक्टली 1 6, ठीक है, इन्हीं के बीच में इन्होंने लिया है। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, मेरा इंफिनिटी आ जाएगा ना। यस मैम। हाँ, इंफिनिटी, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो बैठ के नंबर लाइन पे इतना बड़ा नंबर प्लॉट करे। अगर कोई पैदा हुआ होगा तो वो भगवान होंगे, वो इंसान नहीं होंगे। मगर हम सब तो इंसान है, तो इंसानों वाले काम करेंगे। तो ये इंफिनिटी यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दूंगी माइनस इंफिनिटी, क्योंकि मुझे माइनस के नंबर्स भी नहीं पता। ठीक है, इसको मैं मीट देती हूँ फिलहाल के लिए, बस एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था मैंने। और आते हैं अपने नंबर लाइन पे। अब देखिए, 6 और 1 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, जब भी वेवी कर्व में नंबर लाइन बनाओगे, प्लॉट करोगे, तुरंत तुरंत से एक काम क्या करोगे, आप प्लस इंफिनिटी इधर लिख दोगे, माइनस इंफिनिटी इधर लिख दोगे, एंड जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, मतलब आपका ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको साइन भी लिखना पड़ेगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस से शुरू होगा और ऑल्टरनेट में साइन बदलता जाएगा। ओके बच्चों? यस हाँ, तो धीरे धीरे, यस, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी साइन और कैसे कैसे बदलता है। फिलहाल तो आप यही याद रखिए कि प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, और इसके बाद भी अगर नंबर होते तो उसमें भी आपका प्लस माइनस आता ही जाता। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, देख लीजिए, लास्ट आंसर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको। लास्ट आंसर क्या है हमारा? x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग करता है? माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि देखिए 1 और 6 पॉइंट है ना, 1 है, तो 1 क्या कह रहा है कि मेरे से शुरू हो रहा है, मतलब 1 के पहले के नंबर आपके क्या हो जाएंगे? इंफिनिटी में हो जाएंगे, तो माइनस इंफिनिटी। तो 1 ने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग माइनस वाले भी आ जाओ, उसने दरवाजा खुला रखा है, तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे भी देख रहे हो साइन, साइन ग्रेटर देन का, इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट होता, मगर इक्वल टू नहीं है, तो क्या होगा आपका? ओनली ओपन ब्रैकेट, मतलब ओपन इंटरवल, खुला हुआ ब्रैकेट। माइनस इंफिनिटी से 1 तक ले लिया आपने, फिर यूनियन में, यूनियन करते हैं ना हम लोग, तो यूनियन में 6 वाले, 1 बोलेगा ओके 6 वाले को भी साथ में ले आओ, तो 6 भी इसके साथ में आ गया, तो 6 यूनियन में आके क्या हो गया आपका? इंफिनिटी के साथ। ये भी आपका क्या हो गया? ओपन ब्रैकेट हो गया, है ना, क्लोज कुछ भी नहीं है, सब ओपन है यहाँ पर। समझ में आया ये एग्जांपल आपको? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अभी फिर से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगेन ये क्वेश्चन है आपके पास, तो क्वेश्चन ये है, मगर इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं अलग अलग से करके दिखाती हूँ। इन लोगों ने एक ही संग सॉल्व कर दिया है, और इसको क्या बोलेंगे आप? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल तो पॉइंट्स 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार आप 11x माइनस 6 को 0 के साथ लोगे, फिर 2x माइनस 3 को 0 के साथ लोगे, तो ये कितना होगा? 11x ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 11, वही इन लोगों ने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लोगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 अपॉन 2 हो गया। दो वैल्यूज मिल गए मुझे, ये नंबर 1 और ये आपका क्या हो गया? नंबर 2। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके नंबर लाइन पे आपने प्लॉट कर दिया। अगेन यहाँ पे प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी। साइन कैसा हो गया आपका? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, साइन ये हो गया प्लस माइनस प्लस, प्लॉट भी आपने कर दिया। और अब जब आंसर लिखने की पारी आएगी तो आपको देखो यहाँ पे लेस देन के संग इक्वल टू का साइन है, तो क्या करोगे? क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका जो ये होगा गोला एक भरना पड़ेगा आपको। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल में भी बता देती हूँ। इन्होंने नहीं भरा, इन्होंने गोला ही नहीं बनाया, मगर आपको बनाना पड़ेगा ओपन। अगले वाले में क्लोज्ड। सारे बच्चे समझे इसको? यस मैम। यस मैम। आप लोग, हाँ, प्लस माइनस प्लस, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ, आराम आराम से जाएंगे, नया टॉपिक है, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक बार सब लोग देख लीजिए, फिर भी कहीं डाउट आए तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए? यस मैम। यस मैम। मैं आपके चक्कर में बैठी रह गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्या किया इन्होंने? फैक्टराइज किया। सारे बच्चे को फैक्टराइजेशन आना चाहिए, मैंने भी पढ़ाया और आपने पढ़ा भी है फैक्टराइजेशन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों? मैम यस मैम पढ़ा है। मैम यस मैम। हाँ, सबने पढ़ा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को कैसे फैक्टराइज करेंगे बताइए, मैं लिखती हूँ। -3x फिर -1x, ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे यस कि +1x, कैसे करेंगे आप लोग? हाँ -1x। ओके, -1x होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन निकालोगे, x -3 माइनस अगेन क्या, माइनस, अच्छा ये x -3 तो -1 इंटू एक्स -3 माइनस इंटू प्लस माइनस, सो x -3 एंड x -1, यही होगा ना पूरा फैक्टराइजेशन। यस मैम। यस मैम। x -3 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड x -1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू कितना 1। ये आपकी 1 वैल्यू हो गई, ये वैल्यू नंबर 2 हो गई। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था? क्रिटिकल नंबर। क्या नंबर, ये कहाँ से नया इन्वेंशन कर दिया? क्रिटिकल पॉइंट्स। पॉइंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, प्लॉट नहीं करोगे तो पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। अब देखो आप 1 और 3 को इन्होंने क्या किया है, प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस, अगेन प्लस से शुरू करके आपको माइनस फिर प्लस, फिर और होता तो माइनस हो जाता। अब साइन देखिए ग्रेटर और इक्वल टू का, मतलब मेरे क्या होंगे, गोले भरे होंगे। और इन्होंने लिखा कैसे है, -∞ to 1, मतलब 1 क्या कह रहा है कि ठीक है माइनस वाले नंबर्स आ जाओ, तो उसने दरवाजा खोल दिया, ओपन ब्रैकेट, ओपन है ये सभी के लिए, और ये क्लोज्ड। यूनियन में आपका क्लोज्ड ब्रैकेट में 3 और ओपन में इंफिनिटी। 3 बोल रहा है कि अच्छा इनफाइनाइट वाले वैल्यूज भी आ जाओ, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, तो यूनियन आ गया दोनों के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी समझे सारे बच्चे? यस मैम। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, आपके सामने है, फिर से फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करके x -6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6, x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल्स टू कितना, -1। देखिए और 6 इन्होंने प्लॉट किया, और गोले को क्या किया है, भर दिया, यानी कि इनका क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया, प्लस माइनस प्लस, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया। हालांकि ये एरो आपको बनाना चाहिए, हम लोग बनाएंगे आगे, क्वेश्चंस बताऊंगी मैं कि वेवी कर्व कैसे बनाया जाता है, इन लोगों ने पूरा नहीं बनाया है, फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स रखे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो देखिए यहां से ओपन है ब्रैकेट -∞ और ये +∞, 1 में क्लोज हो गया, क्लोज, 1 ने बंद कर दिया, स्टॉप। फिर यूनियन में 6 से स्टार्ट हुआ, 6 बोल रहे ठीक है अब मेरे से शुरू करो, फिर कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। समझे बच्चों? ठीक है ये? यस मैम। तो एक क्वेश्चन करवा दूं या फिर क्वेश्चन अगले क्लास में करोगे, क्या बोल रहे हैं? अगर आप लोग को कठिन लग रहा होगा करवा दो मैम। पीछे वाला पेज, पीछे वाला पेज फिर से बताना है। यस मैम। ओके इसीलिए मैंने पूछा क्वेश्चन करवाऊं क्या, क्योंकि कुछ बच्चों को कठिन लग रहा होगा। देखिए फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो जाके सीखिए पहले फैक्टराइज कैसे किया जाता है। फैक्टराइज करके यहाँ पे 2 वैल्यूज निकले हमारे, नंबर 1 इज 6, नंबर 2 इज
-1। तो नंबर लाइन पे आपने प्लॉट किया, कैसे प्लॉट करते हो, मैंने बताया था ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, -2, -3, ये छोटे बच्चे करते हैं। आप लोग अभी बड़े क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बैठ के आप लोग ये सब तो करोगे नहीं। तो आपको जो नंबर बोला जाएगा उसको प्लॉट करो, यानी कि सारे नंबर्स को मीट देना है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें -1 से मतलब है और 6 से मतलब है, 0 से भी मतलब नहीं है। तो नंबर लाइन पे क्या बचा, -1 और 6, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और गोला भी आपका कैसा होगा, भरा होगा। और लिखोगे कैसे आंसर को, x बिलोंग्स टू माइनस। यस मैम। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि -1 से छोटे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप नंबर को गिन भी नहीं सकते। 0.1, 0.2 नहीं, सॉरी 0 नहीं, -2.1, -2.2, -2.3, मतलब करोड़ों में नंबर होते हैं। तो जिसने गिन लिया वो है भगवान। हमारे क्लास में कोई नहीं है भगवान। तो माइनस इंफिनिटी बहुत ही सही शब्द होता है वहां पे लिखने के लिए, और प्लस इंफिनिटी। यस मैम। ठीक है, बस यही है आपका आंसर, आपको लिख देना है। बच्चों में आज आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, आप सिर्फ एग्जाम्पल देखो और जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों समझ में नहीं आ रहा होगा। आप इतना याद करो कि कैसे लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन किया जाएगा। आज मैं नहीं करवाऊंगी क्वेश्चन, आपको सही नहीं होगा करवाना। ठीक है, हाँ, इतना पीडीएफ में भेजूंगी, आप उसको आराम से देखना, एनालाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। ओके मैम। कुछ बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, कुछ जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, आप लोग आराम से क्लास। गुड नाइट मैम। बाय 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 मैम। बाय। बहुत खुश होके बोलते हो ना, क्लास खत्म हो गया, फटाफट से बाय, बहुत खुश होके। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।